जय हिंद आप लोगों को एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है बुआ? जल्दी बताइए। क्या हाल चाल आप सभी के? क्या हाल चाल आप सभी के? जल्दी जल्दी बताते जाइए। और सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को। जल्दी से सारे लाइव में आइए। जल्दी से जल्दी सारे लोग लाइव आ जाइए। गलती से लिखा गया होगा बुआ। मेरी क्लास 9 से 10 ही रहेगी। मेरी क्लास 9 से 10 ही रहेगी, सारे लोग जान लीजिए। जिस भी दिन रिशेड्यूल होने का होगा उस दिन पहले बता दिया जाएगा। नहीं तो मेरी क्लास रोज 9 से 10 ही चलेगी। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए सारे लोग आ चुके हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अब पढ़ने पढ़ाने का खेल स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने लास्ट में जो कहानी पढ़ी थी वो थी कहानी हमारी पॉजेसिव केस की। किसकी कहानी थी? पॉजेसिव केस की कहानी थी, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि पॉजेसिव केस में एपोस्ट्रोफे एस किसके साथ कहां पर लगाया जाता है और कब उसको यूज नहीं करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि लिविंग नाउन के साथ हम पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं, वही नॉन लिविंग नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज ना करते हुए किसका यूज करते हैं? हम सबसे पहले पोजीशन लिखने का काम करते हैं, एपोस्ट्रोफे एस की जगह ऑफ लगाने का काम करते हैं और फिर उस नॉन लिविंग नाउन के बारे में लिख देते हैं। फिर उसके बाद आगे की कहानी हम लोगों ने देखी कि किसी किसी नॉन लिविंग नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफे एस ठीक माना जाता है। कब? जब वो पर्सोनिफाई हो सके। पर्सोनिफिकेशन की हम लोगों ने कहानी समझी कि नॉन लिविंग नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफे एस यूज कर सकते हैं। कब? जब हमारा नॉन लिविंग नाउन लिविंग के तरीके से ट्रीट किया जाए, मतलब कि उसका कनेक्शन किसके साथ हो? मानवों के साथ हो। तो हम लोगों ने देखा कि टाइम के साथ एपोस्ट्रोफे एस ठीक माना जाता है, प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफे एस ठीक माना जाता है, हेवनली बॉडी के साथ एपोस्ट्रोफे एस ठीक माना जाता है और इडियम्स और फ्रेजेस के साथ एपोस्ट्रोफे एस ठीक माना जाता है। ये कहानी हम लोगों की कल की थी। अब आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर से इसी पॉजिटिव केस के बारे में कि और हमसे किस तरीके का क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और किस बेसिस पर हमारा क्वेश्चन बनता है। यहां तक की बात क्लियर है सबको? चलिए, यहां तक की बात सारे बच्चों को क्लियर है तो आज की कहानी हम लोग आगे लेकर चलेंगे। और आज की कहानी में हम लोगों को पढ़ना है कि हमारा जो नाउन का केस था, जो हमारा ये नाउन का केस था, इसमें हम किस केस के बारे में पढ़ रहे थे? पॉजेसिव केस के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसी पॉजिटिव केस की अगली कहानी को हम लोग लेकर चलेंगे और वो कहानी किस चीज की होगी? वो होगी साउंड की कहानी होगी। किसकी कहानी होगी? साउंड के बेसिस पर हमसे कुछ सवाल कर लिए जाते हैं। अब इसी साउंड के बेसिस पर हमें देखना है कि किस तरीके का हमसे सवाल
पूछा जाता है। इस साउंड के बेसिस पर हमसे किस तरीके का सवाल पूछा जाता है इस पॉजिटिव केस में, वो हमें देखना है। तो इसमें हमारे पास पहली कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन? तो हम बोलेंगे पहली कंडीशन हमारे सामने आती है कि हमारे सामने लिखा हुआ क्या है? नाउन है। क्या लिखा हुआ है? नाउन लिखा हुआ है। अब ये नाउन चाहे सिंगुलर हो, क्या हो? चाहे नाउन सिंगुलर हो, चाहे नाउन प्लूरल हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नाउन या तो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। क्या है? नाउन हमारे सामने लिखा हुआ सिंगुलर है चाहे हमारे सामने लिखा हुआ प्लूरल है, अगर इसके साथ एक साउंड, और वो कौन सी साउंड है? तो हम बोलेंगे अगर इसके बाद आने वाला साउंड कौन सा साउंड ना हो, इसके बाद आने वाला लास्ट में जो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन में आने वाला साउंड एस साउंड ना देता हुआ नजर आ रहा हो। कौन सा साउंड नहीं देता हुआ नजर आ रहा हो? एस साउंड इसमें नहीं आ रहा हो, तो हम इसके पोजीशन को दिखाने के लिए क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफे एस को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? एपोस्ट्रोफे, और इसके बाद हम लोग एस को लगाते हैं और आगे क्या लिखने का काम करते हैं? पोजीशन लिखने का काम करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर से समझिए, मैंने कहा कि साउंड के बेसिस पर हमें पॉजिटिव केस की कहानी पूछ ली जाती है, जिसमें हमारे सामने क्या लिखा हुआ होता है? कोई नाउन लिखा हुआ होता है, वो चाहे सिंगुलर में लिखा हुआ हो चाहे प्लूरल में लिखा हुआ हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहाँ से पड़ता है? फर्क यहाँ से पड़ता है कि नाउन चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, लेकिन वो कैसा साउंड नहीं दे रहा हो? ऐसा साउंड नहीं दे रहा हो, तो हम उसके पोजीशन को बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेकर चले तो हम क्या बोलेंगे? राम एपोस्ट्रोफे एस और कार। क्या राम जो यहाँ पर मैंने लिखा, राम एक नाउन है, क्या इस राम में कोई भी एस की साउंड लास्ट में नजर आ रही है? तो हम बोलेंगे कि इसके लास्ट में एस साउंड नजर नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे? इसके पोजीशन को इस कार के साथ दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे। अब सारे बच्चे बताइएगा कि मैंने जो लिखा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? ये जो मैंने लिखा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? चिल्ड्रेन, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? जल्दी बताइए। रिया चौधरी, अब इससे बड़ा कितना लिखे बुआ, ये बताओ, अब इससे बड़ा कितना लिखें? कीजिए, आपके सहूलियत के लिए। और भी बड़ा करें? अब इससे बड़ा तो नहीं हो सकता है। चिल्ड्रेन कौन सा नाउन है? तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है। अब ये चाहे नाउन हमारे पास सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चिल्ड्रन में हमारे पास कोई भी एस साउंड नहीं दिखाई दे रही है, तो हम इसके साथ क्या लगा सकते हैं? एपोस्ट्रोफे एस का यूज कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके बाद इसका पोजीशन बता सकते हैं। तो चिल्ड्रन ड्रेसेस हमारा लिखना क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो चिल्ड्रन है वो एस साउंड नहीं दे रहा था, इसीलिए इसके पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या जोड़ दिया? एपोस्ट्रोफे एस को जोड़ दिया। यहां तक की बात क्लियर है सब आदमी को? जल्दी बताइए, तो आगे की कहानी लेकर चलेंगे। अब सारे आदमी को ये बातें विजिबल है या नहीं है? ये सारी चीजें दिखाई दे रही है नहीं दे रही हैं? और बड़ा करें या बताओ, ये ठीक है? इतना दूर ठीक है या और बड़ा करें? ठीक है, ओके। चलिए, अब इसी के बेसिस पर अब दूसरी कहानी हमसे साउंड के बेसिस पर पूछ ली जाती है। वो क्या होता है? अब हमारे सामने दूसरी कंडीशन आती है, और वो कैसी कंडीशन आती है? फिर से हमारे पास नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। अब नाउन हमारे पास या तो सिंगुलर हो सकता है, या तो हमारे पास नाउन कैसा हो सकता है? प्लूरल हो सकता है। चाहे हमारे सामने नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन यहाँ पर कहानी कहाँ फंसती है? यहाँ पर कहानी फंसती है, ये जो हमारा सिंगुलर नाउन तो है चाहे प्लूरल नाउन तो है, वो कैसी साउंड दे रहा है? वो एस साउंड दे रहा है। कैसी साउंड दे रहा है? वहां से हमारे पास एस साउंड आ रहा है। कौन सी साउंड आ रही है हमारे पास? एस की साउंड आ रही है।
तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे, हवन करेंगे। क्या करेंगे? हवन करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एस साउंड देने वाले सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफे प्लस एस का यूज ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। और इसके बाद हम लोग क्या लिखने का काम करेंगे, पोजीशन लिखने का काम करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो इसके एग्जाम्पल की ओर लेकर चलते हैं। हमने एक नाम लिखा, क्या लिखा? विकास। क्या लिखा? विकास। अगर हम इसके बाद एपोस्ट्रोफे एस लगा दें तो इसका प्रोनाउंसिएशन करके बताइएगा। विकास। आगे जो सौ की स्पेलिंग है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। हिस की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? हिसिंग साउंड आएगा। मतलब कि एस साउंड का मतलब होता है क्या चीज आना? हिसिंग साउंड आना। क्या चीज आना? हिसिंग साउंड आना। अब इसी हिसिंग साउंड को हमें क्या करना होता है बउआ, तो हम बोलेंगे इसी हिसिंग साउंड को हमें अवॉइड करना होता है। इसी हिसिंग साउंड को क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है। और इसी के चलते जब हम कोई भी सिंगुलर नाउन देखते हैं चाहे प्लूरल नाउन देखते हैं और उसमें लास्ट में एस साउंड नजर आता हुआ हमें दिखाई देता है, तो हम उसका पोजीशन बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। और आगे हम क्या लगा देते हैं? उसका पोजीशन बता देते हैं जिसके साथ भी उसका अधिकार है। यहां तक की बात क्लियर? तो साउंड के बेसिस पर हमें दो तरीके के चीजें देखने के लिए मिल जाती है। पहला, जो हमारे पास एस साउंड देता है, और दूसरा जो हमें एस साउंड देता हुआ नजर नहीं आता है। तो जो भी हमारे पास एस साउंड देता हुआ नजर नहीं आएगा उसके साथ हम एपोस्ट्रोफे एस जोड़ सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। लेकिन अगर कोई भी वर्ड हमें एस साउंड देता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, तो हिसिंग साउंड को हमें अवॉइड करना होता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाकर हम आगे का पोजीशन उसका बता देते हैं। ये कहानी क्लियर है? तो आगे की कहानी हम लोग देखेंगे कि हमारे एग्जाम में किस तरीके के सवाल इससे पूछे गए हैं। शिवानी कुमारी बता दिए हैं फिर से। दो चीजों को अभी हमने देखा। क्या सब चीजों को देखा? कि नाउन केस में, पॉजिटिव केस से हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो दूसरे तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो किस बेसिस पर आ सकते हैं? साउंड के बेसिस पर आ सकते हैं। जिसमें हम लोगों ने दो क्राइटेरिया को देखा। पहला क्राइटेरिया क्या था कि नाउन या तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। क्या हो? या तो सिंगुलर चाहे प्लूरल हो। अगर वो एस साउंड नहीं दे रहा है, कौन सी साउंड नहीं दे रहा है? तो बोलेंगे बउआ एस साउंड नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका पोजीशन बताने के लिए उस नाउन के बाद एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे और पोजीशन बता देंगे। जैसे एग्जांपल, राम एस साउंड नहीं दे रहा था और आगे में इसका पोजीशन कार के साथ बताना था, तो हमने एपोस्ट्रोफे प्लस एस का यूज किया। ये सिंगुलर नाउन है। उसी प्रकार चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। ये एस साउंड नहीं देता है, इसीलिए हम आगे इसका पोजीशन बताने के लिए एपोस्ट्रोफे एस का मैंने यूज किया। फिर आगे की कहानी कहां पर फंसे कि अगर नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन एस साउंड दे रहा हो, तो इसका पोजीशन बताने के लिए हमें एपोस्ट्रोफे प्लस एस की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम एपोस्ट्रोफे और एस जोड़ देते हैं तो वो एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जिसे हमें अवॉइड करना होता है। इसीलिए मैंने क्या लगाया, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाया और आगे की कहानी हमने लिख डाली। अब तो बात क्लियर है ना बुआ? चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखता हूं जिसमें आप बताइएगा कि कौन कहानी लिखी हुई सही है और कौन कहानी लिखी हुई गलत है।
चलिए बताइए, आपके पास 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसमें बताइए कौन सही है और कौन गलत लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए। नाउन की क्लास, नाउन ही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो क्या है, जड़ है। नाउन अगर समझ लिए ना, तो लगभग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्या नजर आएंगे, बहुत आसान नजर आएंगे। ठीक है, ये कहानी को आप लोग देखिए, जल्दी से बताइए कि इस 6 कहानी में कौन सी कहानी सही है और कौन सी कहानी आपको गलत नजर आ रही है। हाँ, चलिए अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि क्या है। अब एक बात बताइए कि अगर मैं आपके सामने लिख दूं क्या चीज, राम, एक पन्ना लिया और उसके ऊपर में मैंने लिख दिया राम, क्या ये एक लिस्ट होगा या सिर्फ और सिर्फ एक नाम होगा, बताइए। क्या ये एक लिस्ट होगा, क्या ये एक लिस्ट होगा या फिर कोई एक नाम है, ये बताइए। तो आप बोलिएगा कि ये लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम है। लिस्ट कब होता है, जब एक से ज्यादा नाम सीक्वेंस में लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स लिस्ट, एक कैंडिडेट की लिस्ट नहीं बनाई जा सकती है, पहली कहानी क्या होगी, गलत होगी। यहाँ पर तो हमारे पास एस के बाद फिर से अपोस्ट्रोफे लिखा हुआ है, हिसिंग साउंड है, इतना जब तक बोलेंगे तब तक तो लोगों को सुसु आ जाएगा, तो ये कहानी लिखने की बात गलत हो गई। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ढेर सारे कैंडिडेट्स हैं और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, तो ढेर सारे कैंडिडेट्स का लिस्ट बन सकता है। फिर यहाँ पर जब कहानी आई गर्ल्स हॉस्टल, एक गर्ल का हॉस्टल नहीं होता है, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, बहुत लंबा हो गया, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी गलत है। यहां पर लिखा हुआ है गर्ल्स प्लस एपोस्ट्रोफे और फिर हॉस्टल, तो ये कहानी हमारी क्या होगी, सही होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस कहानी को क्या करिए, खत्म करिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया रिया चौधरी, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है, तो कुछ बचपन की कहानियों से आपको रूबरू करवाते हैं। आप लोग जो बचपन में लिखते थे उस कहानी से थोड़ा सा रूबरू करवाते हैं। और आप लोग क्या लिखने का काम करते थे, आप कुछ एप्लीकेशन लिखने का काम करते थे और इस एप्लीकेशन में आप इस तरीके की बात लिखा करते थे। बताइए, ये इस तरीके की कहानी आप लोग लिखा करते थे कब, जब आप बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे। तो इस कहानी के बारे में किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता है, बताइए। इस कहानी में कौन सही कौन गलत? चलिए देखिए, अगर हम इस योर के मैकेनिज्म को समझे कि ये योर का मतलब हिंदी में क्या होता है, तो हम बोलेंगे इस योर का मतलब होता है आपका, क्या होता है, आपका। और हम लोगों ने कल ही देखा था
कि चाहे हम एपोस्ट्रोफे लगाए चाहे इसके बाद एस का यूज करें, तो इसका भी मतलब क्या होता है? का। तो इस आपका के बाद भी क्या हो गया? का क्या हो गया? का और का बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां से हमें ये कहानी पता चलती है कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो खुद में ही क्या होते हैं? पॉजेसिव केस में होते हैं। क्या होते हैं? पॉजेसिव केस में होते हैं। तो ये तीनों कहानी जो हम लोग लिखते थे, ये तीनों कहानियां क्या है? गलत है। ये तीनों कहानियां क्या है? गलत है। तो इसके लिए हमें कुछ पॉजेसिव वर्ड्स को देखना पड़ेगा जो खुद में क्या होते हैं? पॉजेसिव होते हैं। उसके साथ ना ही एपोस्ट्रोफे का यूज होता है और ना ही एपोस्ट्रोफे प्लस एस का यूज होता है। ऐसे पॉजेसिव वर्ड्स कौन सब हैं? तो हम बोलेंगे ऐसे पॉजेसिव वर्ड्स कौन सब हैं बुआ? हम बोलेंगे ऐसे पॉजेसिव वर्ड्स हो गए माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। क्या हो गए? ये सारे हो गए हमारे ऐसे पॉजेसिव वर्ड्स जिसके साथ हम लोग क्या चीज यूज नहीं करते हैं? जिसके साथ हम लोग ना ही एपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं और ना ही इसके साथ एपोस्ट्रोफे प्लस एस का यूज होगा। इन सब के साथ हम लोग ना ही एपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे और ना ही एपोस्ट्रोफे प्लस एस, इस दोनों में से हम किसी का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब ये सारे क्या है? हमारे पॉजेसिव वर्ड्स हैं जिसका मतलब ही लास्ट में क्या होता है? लास्ट में इसके का पहले से लगा हुआ होता है। तो बार बार उसके रिपीटेशन को हमें नहीं दिखाना है। इसका मतलब ही हमें क्या होता है कि इस वर्ड से ही अधिकार का पता चल जाता है, ऑनरशिप का पता चल जाता है। इज दैट क्लियर बुआ? चलिए, यहां तक की बात जब क्लियर है, तो अब यहां पर एक मैं वर्ड को आपको दिखाना चाहूंगा जो ये रहा, जो हमारा इट्स है। अब इसमें हमें दो तरीके के इट्स देखने के लिए मिलते हैं। दो तरीके के इट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक हमें दिखाई देता है, एक हमें दिखाई देता है ये ITS, ये वाला इट्स हमें दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा हमें ये वाला इट्स दिखाई देता है। ठीक है, ये दो तरीके के इट्स हमें दिखाई देते हैं। चलिए, मैं कुछ सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, उस सवाल में आप बताइएगा कि ये वाला इट्स लगेगा या फिर ये वाला इट्स लगेगा। ठीक है, कुछ सवाल आपके सामने पेश करता हूं। बताइए, इसमें इन चारों में किसमें ये वाला इट्स आएगा, किसमें ये वाला इट्स आएगा? सभी के जवाब आने शुरू हो गए। बेहतरीन जवाब सब लोगों ने दिया है। अब हमें पता करना है कि इस इट्स का मतलब तो हमें पता है कि यह किसको दिखाता है?
यह पोजीशन को दिखाता है। किसको दिखाता है? यह पोजीशन को दिखाता है, मतलब कि ये अधिकार को दिखाने का काम करता है। और इसका मतलब अगर हिंदी में हम सीखना चाहें, इसका मतलब होता है इसका या फिर इसकी, ठीक है। लेकिन जब हम इस इट्स की बात करते हैं, IT एपोस्ट्रोफे एस, इसकी अगर हम बात करेंगे तो यह किस चीज को दिखाता है? इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन बोले तो, कॉन्ट्रैक्शन बोले तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन बोले तो जब हम दो अलग अलग वर्ड्स को एक साथ जोड़ देते हैं, जब दो अलग अलग वर्ड को क्या किया जाता है? एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। उसको क्या कर देना? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। अब ये किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन है? ये इट एपोस्ट्रोफे एस किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है? तो हम बोलेंगे इसका मतलब हो सकता है या तो इट इज, या तो इट वाज, या तो इट हैज। या इन तीन चीजों का क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। अब चलिए अपने आंसर्स को इन चारों में जचाते हैं। द बुक इज फेमस, एक बुक है जो फेमस है, किस चीज के लिए? इसके क्वेश्चंस के लिए, इसके क्वेश्चंस के लिए। तो हम क्या लगाएंगे? इट्स। क्या लगाएंगे? इट्स लगाएंगे यहां पर। अब देखिए, डैश माई ड्यूटी टू टीच यू, क्या मैं ये इट्स लगा सकता हूं? यहाँ पे अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाला इट्स यहाँ पर लगाएंगे। हम क्या बोल सकते हैं? इट इज माई ड्यूटी टू टीच यू। अब इस इट इज के जगह पर हम यह भी तो लिख सकते हैं, इट एपोस्ट्रोफे एंड एस। फिर है तीसरा, द न्यू हाउस हैज, एक न्यू हाउस के पास क्या होता है? इसका वर्थ होता है, इसका कोई ना कोई कॉस्ट होता है। तो इसका इसकी जैसे ही आया तो हम क्या लगाएंगे? इट्स लगाएंगे, ये वाला इट्स, जो हमें पोजीशन दिखाने का काम करेगा। शिखा सेठ, शिखा ने बोला, क्या बोली? दैट डैश रेनू, क्या इसकी रेनू हो सकती है? नहीं हो सकती है, ठीक है। वो क्या बोल रही है? कि यह रेनू है। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज रेनू। तो हम कौन सा वाला इट्स लगाएंगे? ऊपर वाला इट्स लगाएंगे, जो हमें क्या दिखा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। बहुत सुंदर एकता, बहुत सुंदर। चलिए, अगर यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है, तो अब अगली कहानी से हम लोग रूबरू होंगे। अगली कहानी से रूबरू होंगे, और वो कहानी क्या होगी? हम आपके पास एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें बताइएगा कि क्या हो रहा है। बस आप देखिए और बताइए इसमें हो क्या रहा है। ठीक, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राहुल फ्रेंड्स फादर लिव्स इन कनाडा। इसमें बताइए हो क्या रहा है वो, इसमें कहानी क्या चल रही है? राहुल फ्रेंड्स फादर लिव्स इन कनाडा, इसमें क्या कहानी चल रही है? देखिए, इस कहानी को समझने के लिए मैं थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स समझाता हूँ। क्या मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ा है? क्या इस ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, देयरफॉर a इज इक्वल टू सी। क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, देयरफॉर a इज इक्वल टू सी, बोल सकते हैं। इतना तो मैथ सबको पता होगा, इतना तो मैथ सबको पता होगा। अब यही कहानी यहाँ पर चल रही है। क्या चल रही है कि यहाँ पर देखिए कि राहुल का पोजीशन किसके साथ है? फ्रेंड के साथ है। और इस फ्रेंड का पोजीशन किसके साथ है? फादर के साथ है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि राहुल के पिताजी हैं या फिर इसके फ्रेंड के पिताजी हैं, कि पिताजी पिताजी हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 ये हमें क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है कि कनाडा में कौन रह रहा है? राहुल रह रहा है, फ्रेंड रह रहा है, फादर रह रहे हैं, कि कोई नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ये कहानी
ये कहानी हमसे पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर इस कहानी को समझने के लिए हमें क्या चीज करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस में हमें क्या दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है। एक सीक्वेंस में हमें क्या दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, वो भी एपोस्ट्रोफे एस करके दिया हुआ है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, अवॉइड सिक्वेंशियल पोजीशन, अवॉइड सिक्वेंशियल पोजीशन। हम लोग आगे आने वाले जितने भी सिक्वेंशियल पोजीशन हैं उन सब को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब ये जो हमारा सिक्वेंशियल पोजीशन है वो दिखता कैसा है, सिक्वेंशियल पोजीशन का स्ट्रक्चर हमें दिखता कैसा है, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास एक नाउन 1 लिखा हुआ होता है, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ होता है। फिर जस्ट इसके बाद क्या लिखा हुआ मिलता है हमें, नाउन 2 लिखा हुआ मिलता है, इसके साथ भी एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ मिलता है। फिर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है, फिर हमें इसके साथ क्या लिखा हुआ मिलता है, हमें इसके साथ लिखा हुआ मिलता है, पोजीशन लिखा हुआ मिलता है। तो इस तरह की कहानी को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ये कहानी गलत है। अब क्या करेंगे, इसको ठीक करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले हम क्या उठाकर लाएंगे, पोजीशन को उठाकर लाएंगे। किसको उठाकर लाएंगे, पोजीशन को उठाकर लाएंगे। पोजीशन उठाकर लेकर आ गए। फिर इस एपोस्ट्रोफे एस के बदले में हम क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे। इस एपोस्ट्रोफे एस के बदले में क्या लिख दिए, ऑफ लिख दिए। फिर हमारे पास कहानी कौन सी बची, ये वाली कहानी बची। इस कहानी को हम एज इट इज लिख देंगे, नाउन 1 एपोस्ट्रोफे एस, और फिर क्या लिख देंगे, नाउन 2 लिख देंगे। यहां तक की बात क्लियर है बुआ, जल्दी बताइए, यहां तक की बात क्लियर। अगर यहां तक की बात क्लियर है तो इस कहानी को हमें सही करना है, इस कहानी को हमें सही करना है। चलिए, इस कहानी को सही करने के लिए हमें देखना है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, सिक्वेंशियल पोजीशन चल रहा है। नाउन 1 ये हुआ, नाउन 2 ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, पोजीशन हो गया। तो इस पोजीशन को सबसे पहले हमें उठाकर लाना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फादर। क्या लिखेंगे, फादर। इस एपोस्ट्रोफे एस के बदले में हमें क्या लिखना है, ऑफ लिखना है, फादर ऑफ। फिर क्या लिखना है, ये नाउन 1 और इस नाउन 2 को, जो हमारे पास कहानी बची हुई है वो हम लिख देंगे, फादर ऑफ राहुल फ्रेंड। के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे, लिव्स इन कनाडा। ठीक है। तो ये आपके कॉमन एरर में कहानी पूछ ली जाती है कि यहाँ पर देखिए कि सिक्वेंशियल पोजीशन आपके सामने दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कहानी गलत है, कौन कहानी सही है। देखिए, मैंने बताया कि आपके सामने क्या लिखा हुआ मिलेगा, आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा नाउन 1, उसके साथ एपोस्ट्रोफे एस। फिर से दूसरा नाउन आपके सामने, उसके साथ में एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ मिलेगा, और फिर आपको कोई ना कोई पोजीशन लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके के चीजों को हम लोग कहते हैं सिक्वेंशियल पोजीशन। क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल पोजीशन, जिसमें लगातार दो नाउन के साथ आपको क्या दिखाई देगा, लगातार दो नाउन के साथ आपको एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है। जब हम इस दो लगातार नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे एस देखते हैं, तो उस लगातार वाले एपोस्ट्रोफे एस को हमें क्या करना होता है, उस पोजीशन को हमें अवॉइड करना होता है। इस सिक्वेंशियल पोजीशन को हमें क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है, उसे ठीक करना होता है। उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले पोजीशन को आगे में रखते हैं, फिर जो नाउन 2 के साथ जो लिखा हुआ एपोस्ट्रोफे एस है उसको ऑफ में कन्वर्ट करते हैं, फिर नाउन 1 प्लस एपोस्ट्रोफे एस, फिर नाउन 2। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इस कहानी को सही करते हैं, सिक्वेंशियल पोजीशन की कहानी को सही करते हैं। इज दैट क्लियर?
क्लियर है सबको? अगर यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है तो आगे बढ़े। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है तो आगे बढ़े, बुआ जल्दी बताइए। चलिए, अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। और कुछ आपके सामने फिर से कुछ सवाल मैं आपके सामने पेश करता हूं, और इसमें बताइएगा कि बस आप इस चीज को देखिएगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्या हो रहा है बस उस कहानी को बस देखिएगा, ठीक? बताइए इसमें क्या हो रहा है, बस इस कहानी को देखिए। हम्म।
चलिए, अगर हम इस कहानी को देखें तो इस कहानी में हमें नजर आ रहा होगा कि कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसके बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, और कुछ आगे लिखा हुआ है। अगर हम इस एंड के मैकेनिज्म को समझे तो अगर मैं लिखूं अगर मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, देखो लिखा हुआ है मिंकी इज ऑनेस्ट, और फिर मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं कि मिंकी इज सिंसियर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ लिखो, इन दोनों सेंटेंसेस को क्या करो, एक साथ लिखो, तो आप बोलिएगा कि हाँ मैं इस सेंटेंस को लिख सकता हूं। आप क्या करिएगा कि आप ये सेंटेंस लिखिएगा और इसके बाद क्या जोड़ दीजिएगा, एंड जोड़ दीजिएगा, और इस कहानी को क्या करिएगा, हटाइएगा, और आगे ये कहानी लिख दीजिएगा। मतलब हमें ये पता चला कि अगर हम एंड से क्या करते हैं, एंड एक तरीके का कंजंक्शन है दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए वो क्या करता है, एंड हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और ये एंड बार बार एक ही चीज को लिखने की इजाजत हमें नहीं देता है, समझ में आई बात। एंड हमें बार बार एक ही चीज को लिखने की इजाजत नहीं देता है। अब इसी कहानी में हमें देखना है कि ये एंड किस तरीके से हमारे पोजीशन में काम आता है, ठीक है, इस पोजीशन में किस तरीके से काम आता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर कहीं कहीं पर एक जगह एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, उसके बाद एंड लगा हुआ है, फिर एपोस्ट्रोफी एस। कहीं कहीं हमने देखा कि बिना एपोस्ट्रोफी एस के कुछ चीज लिखी हुई है, फिर एंड लिखा हुआ है, फिर एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है। तो इस कहानी में हमें दो चीजों को समझना होता है, पहला है कॉमन पोजीशन और दूसरा है स्प्लिट पोजीशन। कितनी कहानियों को समझना होता है, दो कहानियों को समझना होता है। पहली कहानी है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन पोजीशन, क्या कहते हैं बुआ, हम कहते हैं कॉमन पोजीशन। और दूसरी कहानी जो होती है उसका नाम क्या है, तो दूसरी कहानी का नाम है स्प्लिट पोजीशन। क्या नाम है, स्प्लिट पोजीशन। अब देखिए, मैं आपको अगर बताना चाहूं कि ये कॉमन पोजीशन होता क्या है और ये स्प्लिट पोजीशन होता क्या है, ठीक है। अगर मैं इस कॉमन पोजीशन की बात करूं तो मैं आपको बोलूं कि मेरी और आपकी गाड़ी, मैंने क्या बोला, मेरी और आपकी गाड़ी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉमन पोजीशन। क्या हो गया, कॉमन पोजीशन। मेरी और आपकी गाड़ी कौन सी पोजीशन हो गई, कॉमन पोजीशन हो गई। मेरी भी वही गाड़ी है और आपकी भी वही गाड़ी है, तो कौन सी पोजीशन हो गई, कॉमन पोजीशन। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी गाड़ी और आपकी गाड़ी, क्या बोला मैंने, मेरी गाड़ी और आपकी गाड़ी, ये कौन सी पोजीशन हो गई, तो हम बोलेंगे ये स्प्लिट पोजीशन हो गई। मेरी गाड़ी अलग है और आपकी गाड़ी अलग है। तो कॉमन पोजीशन क्या होता है, जिसमें दोनों का रिलेशनशिप एक चीज पर हो सकता है या तो एक से ज्यादा चीज पर भी हो सकता है। स्प्लिट पोजीशन में क्या होगा, आपकी अलग चीज होगी और मेरी भी अलग चीज होगी। तो इस कॉमन पोजीशन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो जब हम इस कॉमन पोजीशन को बनाएंगे ना, जब इस कॉमन पोजीशन को हम बनाने का कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, नाउन वन लिखा हुआ मिलेगा, नाउन वन लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे, और फिर नाउन टू के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। क्यों, क्योंकि नाउन वन और नाउन टू दोनों का जिसके साथ भी पोजीशन बन रहा है, दोनों क्या है, दोनों का एक ही है। इसीलिए कॉमन पोजीशन में हम सिर्फ नाउन टू के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और फिर क्या लिखने का काम करते हैं, पोजीशन को लिखने का काम करते हैं। किसको लिखने का काम करते हैं बुआ, तो हम बोलेंगे पोजीशन को लिखने का काम करते हैं। अब ये जो हमारा पोजीशन होगा वो कैसा हो सकता है, तो हम बोलेंगे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है। कैसा हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, ठीक है। हम मेरा और आपका, मैं बोलूं मेरी और आपकी एक गाड़ी, एक गाड़ी भी हो सकती है, मेरी और आपकी ढेरों गाड़ियां भी हो सकती है। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। उसके बाद ये प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। या तो इसका पोजीशन अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। तो हमें जब भी कॉमन पोजीशन देखने के लिए मिलेगा तो किस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, नाउन वन फिर एंड के साथ वो नाउन टू के साथ जुड़ा हुआ होगा, और लास्ट में नाउन टू के साथ हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एपोस्ट्रोफे एस देखने के लिए मिलेगा। तो ये हम क्या समझ जाएंगे कि यहाँ पर कॉमन पोजीशन है, तो आगे लिखा हुआ पोजीशन हमें या तो सिंगुलर रख सकते हैं या प्लूरल रख सकते हैं या तो अनकाउंटेबल नाउन रख सकते हैं। ये तीनों कहानी हमारी सही मानी जाएगी। इज दैट क्लियर बुआ, इज दैट क्लियर, जल्दी बताइए, सारी बातें समझ में आ रही हैं।
चलिए, अब हम देखते हैं स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट पोजीशन को समझने के लिए हमने क्या बोला था कि मेरी एक गाड़ी हो सकती है और आपकी भी एक गाड़ी, मेरी गाड़ी और आपकी गाड़ी, क्या हो गया स्प्लिट पोजीशन। तो जब हम बोलेंगे कि मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी, एक एक मिलकर कितना होता है, दो। क्या ये कभी भी सिंगुलर हो सकता है? स्प्लिट पोजीशन में आने वाला जो पोजीशन होगा, क्या वो सिंगुलर होगा? तो कभी नहीं होगा। वो हर हमेशा क्या होगा, प्लूरल में होगा। किस में होगा? प्लूरल में होगा। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करें इस स्प्लिट पोजीशन का, तो हमें देखिए नाउन वन के साथ भी एपोस्ट्रोफे एस चाहिए, उसके बाद बीच में हमें एंड चाहिए, और फिर क्या चाहिए, नाउन टू के साथ भी हमें एपोस्ट्रोफे एस चाहिए। क्यों? क्योंकि नाउन वन का पोजीशन दूसरी चीजों पर है और नाउन टू का पोजीशन भी दूसरी चीजों पर है। इन दोनों का जो पोजीशन है वो क्या है, अलग अलग है। इसके बाद हमें क्या दिखाई देगा, पोजीशन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पोजीशन दिखाई देगा। अब ये पोजीशन होना कैसा चाहिए, तो ये पोजीशन होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसा होना चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, या इसमें पोजीशन कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं। ये कहानी जब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। तो बेवकूफी नहीं करिएगा कि जब भी हम ये स्प्लिट पोजीशन देखें तो इसका प्लूरल बना रहे हैं, नहीं, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाएंगे। कोई परेशानी यहां तक बताइए? कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन को समझ में आ गया ना? कॉमन पोजीशन किसको कहेंगे? जब मैं बोलूं कि मेरी और आपकी गाड़ी, मतलब कि इन दोनों का संबंध किसी एक चीज से हो, एक से ज्यादा चीज से हो, या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो, वो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन पोजीशन। लेकिन जब मेरी और आपकी चीजें क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, आपकी गाड़ी अलग मेरी गाड़ी अलग, ठीक है, आपका पैसा अलग मेरा पैसा अलग, तो वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट पोजीशन हो जाएगा। यहां तक की कहानी आपको क्लियर है? यहां तक का स्ट्रक्चर क्लियर है? जल्दी बताइए। नाउन मजे दे रहा है जी? नाउन सबको मजा दे रहा है या फिर सबका मजा ले रहा है? नाउन सबको मजा दे रहा है या सबका मजा ले रहा है? ये बताइए। सारे को नाउन मजा दे रहा है या इस सारे आदमी का मजा ले रहा है? चलिए, खूबसूरती से समझ में आ रही है नहीं आ रही है जी? क्या आप लोगों को मेरी बातें अच्छे ढंग से समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये बताइए। ढंग से समझ में आ रहा है ना जी? हम नाउन का मजा लेने हम लोगों को नहीं देंगे, ठीक है? हम लोग किसका मजा लेंगे? नाउन का मजा लेंगे, खूबसूरती से इसका मजा लेंगे। ना डीप नाउन नहीं पढ़े थे कभी, ठीक है? मेरा एक ही होता है, एक बार और लास्ट बार। इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरा वही मुद्दा रहता है, ठीक है? मेरी यही कोशिश रहती है कि एक बार पढ़े तो वो लास्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? अगर आप लोग कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन समझ गए हैं ना, तो अब आपको ये कहानी बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी। देखिए, राम के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है,
फिर श्याम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो इससे हमें कहानी पता चल रही है कि यह स्प्लिट पोजीशन है, तो एक हाउस नहीं हो सकता है। कितना हाउस होगा? एक से ज्यादा हाउस होगा, दोनों का पोजीशन क्या है? अलग अलग घर पर है। यहाँ पर देखिए राम है और श्याम है, यहाँ पर कौन सा पोजीशन है? कॉमन पोजीशन है, तो कॉमन पोजीशन एक घर पे भी हो सकता है और एक से ज्यादा घर पे भी हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों कहानी हमारी क्या होगी? सही होगी। हाउस भी कह सकते हैं और हाउसेस भी कह सकते हैं। देखिए दीपिकाज एंड रणवीर वेडिंग, गलती से इन दोनों का शादी एक साथ हुआ है। दीपिका का शादी किसके साथ हुआ है? रणवीर के साथ हुआ है, तो यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफे एस लगाना हमारा क्या है? गलत है। दोनों का पोजीशन क्या होगा? सेम होगा। गलती से इन दोनों का शादी क्या हो गया है? साथ में हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? साराज एंड तैमूर फादर, तो सारा अली खान और तैमूर अली खान, इन दोनों के पिताजी क्या है? एक ही है, तो हम यहाँ पर इस सारा के साथ एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाएंगे। ठीक, फिर है नेहा एंड श्याम्स लाइफ। अब एक बात बताइए, आशिकी से हटकर बताइएगा, आशिकी से हटकर बताइएगा कि क्या दो आदमी की एक लाइफ हो सकती है? आशिकी से हटकर बताइएगा, क्या दो आदमी की एक लाइफ हो सकती है? जल्दी बताइए, जल्दी। बढ़िया, जब सबकी लाइफ अलग अलग होती है ना, तो क्या यहाँ पर एक ही जगह एपोस्ट्रोफे एस होना चाहिए? तो हम बोलेंगे नहीं, यहाँ पर स्प्लिट पोजीशन होना चाहिए। अब बताइए ये लाइफ कौन सा नाउन है? हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका कभी भी प्लूरल बनाने की कोशिश आप लोग नहीं करिएगा। ठीक है, अब देखिए संजीव एंड मदन्स वेडिंग, अब दो लड़कों की शादी, तौबा तौबा, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारे समाज में अभी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो संजीव एंड मदन्स वेडिंग, वेडिंग भी क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसकी भी हमें प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए रितु एंड सुहानी हस्बैंड, रितु का हस्बैंड अलग होगा और सुहानी का हस्बैंड अलग होगा, दोनों का एक हस्बैंड नहीं होगा। कायदे से यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? एपोस्ट्रोफे होना चाहिए, और हस्बैंड का क्या बनना चाहिए? प्लूरल बनना चाहिए, तो ये कहानी हमारी सेट हो जाएगी। क्या आप लोगों को आज की सारी बातें समझ में आई है या नहीं आई है? यस और नो में जवाब दीजिए जल्दी से। हम्म, चलिए, अगर आप लोगों को आज की कहानी पूरी समझ में आ गई है, आज हम लोगों ने क्या सब चीज पढ़ा जी? आज हम लोगों ने स्टार्ट किया नाउन के केस के बारे में, कि नाउन के केस से हमें और किस तरीके की कहानी पूछी जाती है। तो हमें साउंड के बेसिस पर कहानी पूछी जाती है। पहला, जिसमें साउंड नाउन या तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर एस साउंड नहीं दे रहा है तो इसके पोजीशन को बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। फिर हमारे पास दूसरी कहानी हमने समझी कि अगर नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर एस साउंड दे रहा है तो इस हिजिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाते हैं। फिर आगे की कहानी हमने समझा कि हमारे पास कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो खुद क्या होते हैं? पॉजेसिव वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजेसिव वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारा माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सारे क्या है? पॉजेसिव वर्ड्स हैं, तो इसके साथ ना ही एपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे ना ही एपोस्ट्रोफे प्लस एस का यूज करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं पर हमारे सामने ये वाला इट्स नजर आता है, कहीं कहीं पर हमारे सामने ये वाली इट्स नजर आती है। तो जब इट के साथ एपोस्ट्रोफे एस लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। दो चीजों को एक साथ जोड़ देना क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है।
तो ये जो इट्स है वो किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन है? इट इज का, इट वाज का एंड इट हैज का। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ सवाल देखे, फिर हम लोग इसके आगे बढ़े तो आगे की कहानी में हमें नजर आया कि एक तरफ से क्या चल रहा था, एपोस्ट्रोफे एस चल रहा था, मतलब कि सीक्वेंशियल पोजीशन चल रहा था। तो इस टाइप के सीक्वेंशियल पोजीशन को हमें क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है। तो हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को तैयार किया कि किस तरीके से हमें सीक्वेंशियल पोजीशन को अवॉइड करना होता है। फिर हम लोग लास्ट कहानी पर आए जिसमें हमें ये पता चला कि कॉमन पोजीशन क्या होता है और स्प्लिट पोजीशन कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हमें बनाकर दिया जाता है और आगे किस तरीके का पोजीशन कॉमन पोजीशन के साथ होना चाहिए और स्प्लिट पोजीशन के साथ किस तरीके का पोजीशन होना चाहिए। सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? सारी बातें आप लोगों को क्लियर है बुआ? जल्दी बताइए। और सारे लोग बताइए क्या हालचाल सब आदमी के? सारे आदमी मस्त हैं, मगन हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? जल्दी बताइए। हाँ, कल भी मेरी क्लास होगी रिया चौधरी, कल भी मेरी क्लास होगी। जिस दिन मेरी क्लास नहीं होगी उससे पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा। जब तक आपको नोटिफिकेशन ना जाए तब तक आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मेरी क्लास नहीं है। अभी मेरी क्लास चलेगी, ठीक है? अभी मेरी क्लास चलेगी। तो आप लोग रोज 9 बजे अपना कंबल के अंदर से बाहर निकलिएगा, कॉपी किताब लेकर बैठ जाइएगा और मेरा क्या करिएगा? इंतजार करिए। कितने बजे? 9 बजे। सारी बातें सेट हैं? सारे लोग ठीक ठाक? सारे लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं बुआ? ये बताइए तो, सारे लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? बहुत बढ़िया, एकता कुमारी। आपका घर कहाँ है बुआ? एकता कुमारी, आपका घर कहाँ पे है? एकता शर्मा, कहाँ की हो आप जो इतना ठंड है वहां पे आप आग भी जला लेती हो? बहुत बढ़िया। सब आदमी अपना नोट्स बनाइएगा, सब आदमी अपना नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ भी मिलेगा बुआ, पीडीएफ भी सबको मिलेगा, लेकिन नोट्स पहले आपको बनाना है, उसके बाद पीडीएफ मिलेगा। जब तक नोट्स नहीं तब तक पीडीएफ नहीं। नोट्स नहीं तो पीडीएफ नहीं, बस ये जानिएगा। खुद अपना नोट्स पहले बनाइए, उसके बाद पीडीएफ पाइए। चलिए, अगर सबको सारी बातें आज की समझ में आ गई हैं तो आज तक की सारी कहानी आप लोग रिवाइज करिएगा और अगली कहानी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो आप तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।